जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। मैं जब हिंदू हूँ, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, तो कोई भी कुछ भी अभी उसको कैसा मिलेगा। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। झूठ 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 बता के लोगों को वो सच साबित करना चाहते हैं। जो सच है उसे सच रहने दीजिए। जो इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है उसको प्लीज उसका काम करने दीजिए। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सेंट्रल एजेंसी का ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। एक मौलाना ने दावा किया है कि समीर और शबाना दोनों मुसलमान थे, इसीलिए उन्होंने निकाह करवाया था। ये एक मौलाना है जिनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने निकाह करवाया था समीर वानखेड़े का। उनका कहना है कि समीर और शबाना दोनों मुसलमान थे, इसीलिए निकाह करवाया था। इस मौलाना का यह कहना है कि अगर समीर का दावा है कि वो हिंदू है तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि निकाह के वक्त वो मुसलमान थे और उनके पिता भी मुसलमान थे। यही आरोप तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक भी लगा रहे हैं। अब उन्हीं के दावों पर मोहर लगाते हुए एक मौलाना सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि समीर और शबाना ये दोनों मुसलमान थे, इसीलिए तो हमने निकाह करवाया था। समीर अगर कहते हैं कि वो हिंदू हैं, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर इस वक्त की बड़ी खबर। समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, जो कि आर्यन खान से जुड़े हुए ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं। जब से यह जांच शुरू हुई है तब से नवाब मलिक के निशाने पर समीर वानखेड़े हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सर फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर, एक जाली सर्टिफिकेट दिखाकर समीर वानखेड़े ने IRS ऑफिसर वो बने हैं और एक दलित का हक उन्होंने मार लिया। उनका यह भी कहना है कि समीर वानखेड़े का जो सर्टिफिकेट वो दिखाते हैं, इसमें उनका धर्म इस्लाम बताया गया। ये वो फर्जी सर्टिफिकेट कि हम हिंदू हैं, झूठ बोल रहे हैं जी। उस वक्त वो मुसलमान थे। उस वक्त वो मुसलमान थे। और मेहर की राशि की यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? पहले तो कोई जिक्र नहीं होता और ये हम लोग तो आज मालूम किए कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग वहाँ जो है तलाक को भी नहीं जानते थे। आज पता चला कि समीर ने तलाक दे दिया है शबाना को। पहले से कुछ नहीं मालूम था। ये तो जब आप लोग शुरू हुए, इससे पहले मोबाइल पे आया कि ऐसा ऐसा तलाक हो गया है और वो कहता है कि हम हिंदू थे। मैंने कहा कि नहीं, उस वक्त तो मुसलमान था, बाप भी मुसलमान था, नाम भी लिखा हुआ है दाऊद। हाँ, दाऊद नाम लिखा है। और अगर इस वक्त कह रहा मैं हिंदू हूँ तो गलत कह रहा वो। उस वक्त ये नहीं कहा कि हिंदू हूँ। उस वक्त वो गवाह दस्तखत भी किया कि मैं मुसलमान थे। वो भी उनके बाप दाऊद दोनों मुसलमान थे, इसलिए निकाह हुआ। अगर मुसलमान ना होते तो हमारी शरीयत में निकाह जायज भी नहीं है और काजी क्यों पढ़ाता निकाह। यानी कि हम ये माने कि वो मुसलमान थे और उस समय सब समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान, उसके बाप दाऊद भी मुसलमान थे। और उनके अगर वालिद साहब की बात करें, उनका नाम दाऊद उसमें आ रहा है, मतलब हाँ जी 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 ठीक है। ये बताएं कि उस समय कौन कौन लोगों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था? आपने वो इतना 1000-2000 आदमी थे वहाँ। इतने दिन की बात हम लोग कहाँ याद कर पाएंगे। 2-4 जो गवाह रहते हैं ना, वो स्टेज पे जो बैठा वही बैठते हैं, उन्हीं के सामने निकाह हो जाता है। और सारे लोग तो पूरा मजमा लगा रहता है, सब रहते हैं। उनमें कौन किसको पहचानता। कम से कम 2000 की दावत रही होगी। मेरे दो सहयोगी जितेंद्र और प्रमोद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो आरोप नवाब मलिक एनसीपी के नेता लगा रहे थे कि धर्म और जाति छिपाई गई, एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया और उसी के आधार पर IRS ऑफिसर बने, यही दावा करने वाला एक मौलाना सामने आ गया जो कह रहा है कि समीर और शबाना मुसलमान थे, तभी तो हमने निकाह करवाया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने
अपने सर्टिफिकेट में धर्म और जाति गलत बताई, एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वो IRS अधिकारी बने। एक दलित का हक उन्होंने मारा। अब उनके इसी दावे पर मोहर लगाते हुए एक मौलाना सामने आ गए। वो मौलाना कहते हैं कि समीर और शबाना ये दोनों मुसलमान थे, तभी तो हमने इनका निकाह करवाया था। इनका तलाक हो गया, ये जानकारी भी हमारे पास नहीं है। जितेंद्र, जो दावा ये मौलाना कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नवाब मलिक के आरोपों पर ही मोहर लगा रहे हैं। देखिए विशाल, जब भी किसी मुस्लिम महिला के साथ निकाह पढ़ा जाता है और मस्जिद में पढ़ा जाता है, काजी उसका निकाह पढ़वाता है, तो ये तय है कि जिसके साथ भी शादी हो रही है, निकाह पढ़ा जा रहा है, उसका मुस्लिम होना ज़रूरी होता है। अगर लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो बाहर शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं होता। और ये सभी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका यही कहना है। और ठीक इसी बात की तस्दीक जो है मौलाना कर रहे हैं, जिन्होंने समीर और डॉक्टर शबाना कुरैशी का निकाह पढ़वाया था। अब इसमें एक टेक्निकल टर्म ये है कि जिस तरह से नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने अपने SC कोटे से UPSC एग्ज़ाम को पास किया और 2008 में वो IRS बने। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है विशाल कि 2006 में समीर वानखेड़े की शादी शबाना कुरैशी से हुई थी। उस दौरान उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया था। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पेच ये हो सकता है विशाल कि बहुत सारे मामले हमने ऐसे देखे हैं कि जब भी कोई हिंदू या दूसरे धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाता है, तो जो धर्म तो वो अपना लेता है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके जो दस्तावेज होते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हिंदू धर्म रहते हुए बने होते हैं, उसमें वो बदलाव नहीं करता है और इसका फ़ायदा कई बार उठाया जाता है। इसी बात को नवाब मलिक कह रहे हैं कि जब समीर वानखेड़े मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, उनके पिता मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े हैं, तो कैसे उसने जो SC कोटे से UPSC एग्ज़ाम को पास किया। जबकि अगर टेक्निकली देखें, अगर हम उसको देखें, तो जब मुस्लिम धर्म अपना चुका है तो वो पहले धर्म का फ़ायदा नहीं ले सकता है। जब भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को या कोई भी बेनिफिट, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, उसको अगर उसने लेना है। और इसी बात को लेकर के नवाब मलिक लगातार कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने जो UPSC की परीक्षा पास की है, 2008 में IRS बने हैं, वो SC कोटे से बने हैं, जो कि गैर कानूनी है। और इसी बात को लेकर के नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने अलग अलग एविडेंसेस दिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दिया था समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि 14 दिसंबर 1979 का है, जिसमें बताया गया है कि समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है। ये नवाब मलिक ने कहा है। और जो समीर के नाम को लेकर के भी हमने नवाब मलिक से जानना चाहा था कि समीर नाम है, वो तो हिंदू है, लेकिन उनका कहना था कि समीर नाम इस तरह से है कि जो हिंदू भी रखते हैं और मुसलमान भी रखते हैं। उनके दामाद का नाम भी समीर खान है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि इस पूरे मामले को लेकर के पेचीदा बन रही हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, जबकि समीर वानखेड़े लगातार इन आरोपों को नकार रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि उनका धर्म हिंदू है। ठीक है, पिता ने देखिए, एक तरफ ड्रग्स के मामले की जांच है, लेकिन जो जिस तरीके से नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं, ये बिल्कुल एक अलग सा केस बन गया है। इस केस में बिल्कुल बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जिसमें अब समीर वानखेड़े की धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया या नहीं बनाया, वो IRS की नौकरी उन्होंने कैसे हासिल की, ये एक अलग ही मुद्दा बन गया है। लेकिन समीर वानखेड़े के खिलाफ NCB की विजिलेंस टीम की जांच भी शुरू हो गई। उस बारे में अपडेट क्या है, ये समझते हैं प्रमोद से। प्रमोद। बिल्कुल, जो कि NCB के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है ज्ञानेश्वर सिंह, वो अपने 5 साथियों के साथ जो है वो मुंबई पहुंच चुके हैं। और वो थोड़ी देर बाद जो NCB के दफ्तर में पहुंचेंगे, या फिर हो सकता है कोई अलग से कैंप कार्यालय बनाए, और उससे सबसे पहले जो है समीर वानखेड़े और उनकी टीम के जो है वो बयान दर्ज करेंगे। और बयान दर्ज करने से पहले जो है वो जो सीजर मेमो था या फिर जो कार्रवाई की गई थी, जो पेपर वर्क किया गया था, उसको देखेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि जो NDPS एक्ट से जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो SOP होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, क्या उसे फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, या उसमें कुछ गलतियां थी कि सीजर मेमो ठीक उसी जगह पे हुआ था, या फिर जो ड्रग्स है उसे अपने ऑफिस लाने के बाद यहाँ सील की गई थी। क्योंकि जो SOP है NDPS एक्ट में, वो बिल्कुल ही तय है कि अगर कहीं पे अरेस्ट होती है किसी की, उसके पास ड्रग्स मिलता है, तो प्राइवेट विटनेस के सामने
वहीं पे उस ड्रग्स को सील कर दिया जाता है और उस पर जो पंचनामा बनाया जाता है उसमें हस्ताक्षर लिए जाते हैं ताकि कोर्ट में इस बात को झुटलाया ना जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इसकी शुरुआत होगी, जो कि आरोप समीर वानखेड़े पर प्रभाकर ने लगाए थे कि एफिडेविट जारी करके कि उसको जो है एक कॉन्स्पिरेसी का मोहरा बनाया गया था। जो किरण गोसाई है उन्होंने मिलके जो डीलिंग करनी थी, डील की बात की गई थी और ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे। और कल वो बाकायदा डीसीपी जोन 1 जो मुंबई पुलिस के हैं उनके सामने उन्होंने करीब 8 घंटे से ज़्यादा का इन कैमरा जो है अपना बयान दर्ज कराया है। उन्हें आज फिर बुलाया है और वहीं एनसीबी ने भी प्रभाकर को समन भेजा है। 28 तारीख को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और इस केस से जुड़े हुए चाहे वो पूजा डडलानी हो या फिर एनसीबी के ही ऑफिशियल्स हो या कोई और प्राइवेट पर्सन हो, उन सब से जो है जिन का नाम एफिडेविट में था, अब तक जो ड्रग्स केस की जांच कर रहे थे यानी कि समीर वानखेड़े, अब वो खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम अब उनके खिलाफ जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद और जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।